सभी को नमस्कार। एक बार पुनः स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो डियर स्टूडेंट, इस वीडियो में आज हम अध्ययन करने वाले हैं क्लास 5th की हिंदी विषय की जो एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तक है, इसकी चैप्टर संख्या 18 चुनौती हिमालय की। इस चैप्टर का संपूर्ण सॉल्यूशन यानी कि इस चैप्टर के जितने भी प्रश्न उत्तर हैं सभी का सॉल्यूशन इस वीडियो के माध्यम से हम करेंगे। तो डियर स्टूडेंट, बगैर समय को खराब करते हुए शुरू करते हैं चुनौती हिमालय की के प्रश्न उत्तर। देखते हैं सबसे पहले कहाँ क्या है। इसके तहत एक नंबर प्रश्न है जो लद्दाख जम्मू कश्मीर राज्य में है। पाठ्य पुस्तक में दिए भारत के नक्शे में ढूंढो कि लद्दाख कहाँ है और तुम्हारा घर कहाँ है। तो इस प्रकार आपको लद्दाख को जम्मू कश्मीर के नक्शे में ढूंढना है, सबसे ऊपर है वो देखना है। आगे ख अनुमान लगाओ कि तुम जहाँ रहते हो वहाँ लद्दाख पहुँचने में कितने दिन लग सकते हैं और किन जरियों से पहुँचा जा सकता है। तुम वह जहाँ रहते हो वहाँ से लद्दाख पहुँचने में कितने दिन लगते हैं। अगला है किताब से शुरू तिब्बती लोक कथा राग की रस्सी पड़ी। पाठ्य पुस्तक में दिए गए नक्शे में तिब्बत को ढूंढो। तो यहाँ पर भी आपको जो तिब्बत को ढूंढना है जो भारत के उत्तर में सबसे ऊपर जम्मू कश्मीर के जो पूर्व की तरफ स्थित है। तो इस प्रकार जो विद्यार्थियों हैं आपको ये तीनों प्रश्न हैं स्वयं आपको मानचित्र की सहायता से करने का प्रयास करना है। अब आगे है वाद विवाद। इसके तहत है प्रश्न का बर्फ से ढकी चट्टानें पहाड़ों के उदास और फीके लगाने की वजह क्या हो सकती है। इसका उत्तर आपको लिखना है। बर्फ से ढके चट्टानी पहाड़ों के उदास और फीके लगने की वजह वहाँ पर हरियाली का बर्फ से ढका जाना होता है। अगला है ख बताओ ये जगह कब उदास और फीकी लगती हैं और यहाँ कब रौनक होती हैं। घर बाजार स्कूल खेत। तो इसका उत्तर लिखना है सबसे पहले घर में। जब घर के सभी सदस्य बाहर चले जाते हैं तो घर उदास और फीका लगता है, लेकिन जब घर के सभी सदस्य घर में होते हैं तब घर में रौनक होती है। अब आगे है बाजार। जब बाजार बंद होने लगता है तो वह उदास और फीका लगता है, लेकिन जब बाजार में लोग खरीदारी करने आते हैं तो वह रौनक होते हैं। आगे है स्कूल। जब स्कूल की छुट्टी हो जाती है तो स्कूल उदास हो फीका लगता है, लेकिन जब बच्चे स्कूल में आते हैं वह रौनक होती हैं। खेत। खेतों में जब फसल लहलहाने लगती हैं तो किसान उसमें काम कर रहे होते हैं तो रौनक रहती है। खेत कट जाने पर फीके लगते हैं। आगे है प्रश्न 2। जवाहरलाल को इस कठिन यात्रा के लिए तैयार नहीं होना चाहिए। तुम इससे सहमत हो तो भी तर्क दो, नहीं तो वितर्क दो। अपने तर्कों को तुम कक्षा के सामने प्रस्तुत करो। तो इसका उत्तर आपको लिखना है। जवाहरलाल को इस कठिन यात्रा के लिए तैयार नहीं होना चाहिए था क्योंकि उनके पास खतरनाक रास्तों पर चलने के लिए पर्याप्त सामान न था, लेकिन उसमें जोश भरपूर था। उसकी जरूरत दुर्गम यात्रा में पड़ती है। अब आगे है कोलाज। कोलाज उस तस्वीर को कहते हैं जो कई तस्वीरों को छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर एक कागज पर चिपका कर बनाई जाती हैं। नेक्स्ट प्रश्न एक है जो तुम मिलकर पहाड़ों का एक कोलाज बनाओ। इसके लिए पहाड़ों से जुड़े विभिन्न तस्वीर इकट्ठा करो। पर्वतारोहण, चट्टान, पहाड़ों के अलग अलग नज़ारे, चोटी, अलग अलग किस्म के पहाड़। अब इन्हें बड़े कागज पर पहाड़ के आकार में चिपकाओ। यदि चाहो तो ये कोलाज तुम अपनी कक्षा के एक दीवार पर भी बना सकते हो। अब इसका उत्तर है जो आपको समय करना है। नेक्स्ट 2 नंबर प्रश्न। इसका भी प्रिय विद्यार्थियों आपको प्रश्न जो है स्वयं करना है। अब आगे है तुम्हारी समझ से। इसके तहत है 1 नंबर प्रश्न है जो इसका उत्तर भी मतलब आपको स्वयं करना है। नेक्स्ट 2 नंबर प्रश्न। जवाहरलाल का अमरनाथ तक का सफ़र अधूरा क्यों छोड़ना पड़ा। तो इसका उत्तर आपको लिखना है। जवाहरलाल को अमरनाथ का सफ़र अधूरा इसलिए छोड़ना पड़ा क्योंकि आगे का मार्ग अधिक खतरनाक था, साथ ही उनके पास इन रास्तों पर जाने से संबंधित सामान भी नहीं था। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 3। जवाहरलाल, किशन और कुली सभी रस्सी से क्यों बंधे थे। तो इसका उत्तर जवाहरलाल, किशन और कुली सभी रस्सी से इसलिए बंधे थे कि अगर वह कहीं पहाड़ से गिर जाएं तो रस्सी का सहारे लटक जाएंगे। नेक्स्ट है प्रश्न 4 क है जो इसका पाठ में नेहरू जी ने हिमालय से चुनौती महसूस की। कुछ लोग पर्वतारोहण से क्यों करना चाहते हैं। कुछ लोग पर्वतारोहण मनोरंजन तथा शौक के लिए करना चाहते हैं, साथ ही आज पर्वतारोहण कुछ लोगों की जीविका का साधन बन चुका है। नेक्स्ट आगे खा ऐसे कौन कौन से चुनौती भरे काम है जो तुम करना पसंद करोगे। उत्तर है जो पूरे क्लास में सबसे अव्वल अंक लाने की चुनौती और स्कूल में आयोजित सभी मुख्य प्रतियोगिताओं में भाग लेकर कुछ कर दिखाने की चुनौती। नेक्स्ट आगे बोलते पहाड़। इसके तहत प्रश्न 1 है जो उदास फीके बर्फ से ढके चट्टानी पहाड़ हिमालय की दुर्गम पर्वतमाला मुंह उठाए चुनौती दे रही। उदास होना और चुनौती देना मनुष्य के स्वभाव है। ये निर्जीव पहाड़ ऐसा कर रहे हैं। ऐसे और भी वाक्य हैं जैसे बिजली चली गई, चांद ने शर्मा कर अपना मुंह बादलों के पीछे कर लिया। इस किताब के दूसरे पाठों से ऐसे वाक्य को ढूंढो। तो यहाँ पर ऐसे वाक्य हैं क
उन्होंने साड़ी के सिकनी दुरुस्त की। पूरे 10 दिन हो गए, सूरज लापता है। गोलियों की आवाज़ से पूरी घाटी गूंज गई। फसल तैयार खड़ी थी। हम भी बीच बाच में अपनी पतंगों को सुस्ताने का मौका देते हुए मटर और प्याज छिलने बैठ जाते हैं। अब आगे है एक वर्णन ऐसा भी। पाठ में तुमने जवाहरलाल नेहरू की पहाड़ी यात्रा के बारे में पढ़ा। नीचे एक और पहाड़ी इलाके का वर्णन किया गया है जो प्रसिद्ध कहानी निर्मल वर्मा की किताब चीड़ों पर चांदनी से लिया गया है। इसे पढ़ो और नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर दो। क्या यह शिमला है, हमारा अपना शहर, या हम भूल से कहीं और चले गए? हमने जानते पिछले बार जब हम बेखबर सो रहे थे, चुप बर्फ गिर रही थी। खिड़की के सामने पुराना चिर प्रति देवदार का वृक्ष था जिसकी नंगी शाखों पर रुई मोटे मोटे गालों से बर्फ चिपक रही थी। लगता जैसे सांता क्लोज हो। एक ही रात में जिसके बाल सन से सफ़ेद हो गए। कुछ देर बाद धूप निकल आती है। नीले चमचमाते आकाश के नीचे बर्फ से ढकी पहाड़ियाँ धूप सेंकने के लिए अपना चेहरा बादलों से बाहर निकाल लेती है। ऊपर दिए गए पहाड़ के वर्णन और पाठ में दिए गए वर्णन में क्या अंतर है? तो ऊपर दिए गए पहाड़ के बंधन में पेड़ों का भी जिक्र है, लेकिन पाठ में उजाड़ चट्टानों का वर्णन है। नेक्स्ट आगे खा। कई बार निर्दयी चीज़ों के लिए मनुष्यों के से जुड़ी क्रियाओं विशेषण आदि का इस्तेमाल होता है। जैसे पाठ में आए दो उदाहरण: उदास, फीके, बर्फ के ढके चट्टानी पहाड़। सामने एक गहरे खाई मुंह फाड़े निकालने के लिए तैयार थी। ऊपर लिखे शिमला के वर्णन में ऐसा उदाहरण ढूंढो। तो इसका उत्तर है का बर्फ चुपचाप गिर रही हैं जिसकी नंगी शाखों के रुई के मोटे मोटे गालों से चिपक गई हैं थी। नीचे चमचमाते आकाश के नीचे बर्फ से ढकी हुई पहाड़ या धूप सेकने के लिए अपना चेहरा बादलों से बाहर निकाल देती हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस प्रकार हमने इस वीडियो में एनसीईआरटी की जो पाठ्य पुस्तक थी हिंदी विषय की, इसके चैप्टर 18 जो इस किताब का अंतिम चैप्टर है, चुनौती हिमालय की, का संपूर्ण सॉल्यूशन हमने इस वीडियो के माध्यम से किया है। तो प्रिय साथियों, आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक तथा शेयर कीजिए। साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट अगले कार्यपत्र के साथ में। साथियों, वीडियो देखने के लिए आपका पुनः दिल से धन्यवाद। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट अगले वीडियो के साथ में।